अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर बिन आज आप लोगों के लिए एक ऐसा गेमिंग एनएफटी प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ जो कि आम एनएफटीज के अंदर बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन लेकर आने वाला है। इस प्रोजेक्ट का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर आपको लाजमी तौर पे देना चाहूँगा कि ये एक पेड प्रोजेक्ट है, और अगर आप इसके अंदर अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी, एंड वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो चलिए प्रोजेक्ट का रिव्यू शुरू करते हैं। तो जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है अल्टूरा, और ये लोग नेक्स्ट जनरेशन ऑफ गेमिंग एनएफटी प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे ये लोग ऐसे कहते हैं कि ये लोग ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे ब्लॉकचेन जो से है वो ऑफिशियली तौर पे गेमिंग से मिलती है। तो उसके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ऐसा क्या रेवोल्यूशन जो ये लोग एनएफटीज के अंदर लेकर आना चाहते हैं उसके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आम जो एनएफटीज हैं जो कि आजकल मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, उनका ऐसा सच कोई यूज़ केस नहीं है। वो मतलब कि जस्ट एक लेट्स से एक पिक्चर है जिसको लोगों ने अपने पास सेव करके रख लिया है। लोग सिर्फ अपने शौक के तौर पे उसको ले रहे हैं, और फ्यूचर के अंदर अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो बस उसको महंगा करके बेच देंगे, लेकिन एज सच उसका कोई यूज़ केस नहीं है जो एनएफटीज आजकल मार्केट के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे ये लोग ऐसी एनएफटीज लेकर आ रहे हैं कि जिनमें फ्यूचर में टाइम के साथ साथ उनके अंदर रेवोल्यूशन वगैरह आती रहेगी, उन एनएफटीज के अंदर एडवांसमेंट वगैरह आती रहेगी। उसके ऊपर अगर मैं आपको बताता चलूँ तो एग्जांपल के तौर पे उन लोगों ने यहाँ पे ये एक एनएफटी जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे दिखाई हुई है कि एक स्वॉर्ड है, मतलब कि एक तलवार है, कि उसकी एनएफटी उन लोगों ने बनाई है। और उन लोगों ने कहा हुआ है कि अगर जस्ट इमेजिन करें आप लोग कि एक एनएफटी है तलवार की, और उस तलवार को अगर आप लोग गेम में यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से उस तलवार की जो सी पावर है वो ज़्यादा होती जाएगी। और चूंकि उसकी जो पावर है वो ज़्यादा होती जाएगी, उसकी वजह से फ्यूचर के अंदर उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती जाएगी। और इसको इन लोगों ने स्मार्ट एनएफटीज का नाम दिया है। तो ये एक इंतहाई यूनिक फीचर है कि एक ऐसी एनएफटी जिसको आप लोग गेम के अंदर यूज़ करते रहेंगे, और चूंकि वो गेम के अंदर यूज़ होती रहेगी उसकी वजह से उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती रहेगी, जस्ट बिकॉज उसकी जो पावर है वो ज़्यादा होती जाएगी। तो ये रेवोल्यूशन है जो कि ये लोग मार्केट के अंदर लेकर आना चाहते हैं एनएफटीज के अंदर। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एनएफटीज का एक बहुत ज़्यादा जो बूम है वो आया है, एंड दैट विल एब्सोल्युटली बी द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी एज वेल। और इसके साथ साथ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक और जो इन लोगों ने जो सोच के रखा हुआ है फ्यूचर के अंदर जो कि ये लोग अपनी एनएफटीज के अंदर करेंगे, रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, वो ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग कोई दरख्त वगैरह जब उगाने लगते हैं तो उसके लिए जब हम लोग सीड जो है जो कि हम लोग ज़मीन के अंदर डालते हैं, और फिर उसके बाद उसकी बहुत ज़्यादा जो केयर है वो करते हैं, और फिर फ्यूचर के अंदर जाके काफ़ी टाइम के बाद वो जो सीड है वो एक दरख्त बन जाता है। तो इसी तरह ये लोग ऐसी एनएफटीज को अपने मार्केट प्लेस के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, अपने गेम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि वो जो एनएफटी होगी वो पहले एक सीड होगी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जो एनएफटी है वो बढ़ती जाएगी, मतलब कि वो एक पौधा बनेगी, और फिर उसके बाद फ्यूचर के अंदर जाके वो एक दरख्त भी बन जाएगी। और फिर उसके साथ साथ जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जैसे मौसम बदलते हैं, कि मतलब बाहर में बिल्कुल ग्रीन होता है एक दरख्त, उसके बाद जब फॉल का मौसम आता है तो दरख्त से जो पत्ते हैं वो सारे गिर जाते हैं। तो इस तरह वो जो एनएफटी है वो भी होती रहेगी, मतलब कि बिल्कुल स्प्रिंग के अंदर वो बिल्कुल ग्रीन होगी, और उसके बाद जब फॉल आएगा तो उसके बाद वो बिल्कुल उसके जो पत्ते हैं वो सारे के सारे गिर जाएंगे। और उसकी वजह से उसकी जो एनएफटी है वो मतलब कि चेंज होती रहेगी, कोई एक चीज़ नहीं रहेगी। तो इस तरह के जो एनएफटी के अंदर जो ये लोग रेवोल्यूशन लेकर आए हैं दैट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, और ऐसा कभी भी मार्केट के अंदर पहले नहीं देखा गया है कि एक एनएफटी जो सी है वो चेंज होती रहे वक्त के साथ साथ। तो ये स्मार्ट एनएफटीज का जो इनका एक आइडिया है दैट इज़ वेरी वेरी यूनिक इन द क्रिप्टो करेंसी, और हम लोग देखेंगे कि इसकी वजह से इसकी जो हाइप है वो फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर अभी मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ तो इनका जो मार्केट प्लेस है, मतलब कि एनएफटी मार्केट प्लेस, वो बिल्कुल लाइव है, और आप लोग इसके अंदर जो एनएफटी की अगर ट्रेडिंग वगैरह करना चाहें तो वो आप लोग कर सकते हैं। और आप लोग ऐसी ऐसी एनएफटीज जो है वो डेवलप कर सकते हैं, जो डेवलपर्स लोग हैं, कि जो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहेंगी, कि जिसकी एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो ये एक इंतहाई यूनिक प्लेटफॉर्म है इन लोगों का। और यहाँ पे आप लोग जितनी भी किस्म की एनएफटीज हैं, मतलब कि जो के ये लोग जो बनाना चाहते हैं वो भी, और उसके अलावा आम एनएफटीज जो कि इस वक्त मार्केट के अंदर चल रही हैं जो कि बिल्कुल एक पिक्चर होती है, वो भी आप लोग इसके अंदर मिंट कर सकते हैं, आप इसको सेल कर सकते हैं, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और ये ट्रेडिंग वगैरह जो भी सारी होगी वो या तो आप बाइनेंस कॉइन के ऊपर, चूंकि ये एक बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर बना हुआ एक टोकन है,
उसके ऊपर कर सकते हैं, या इनका जो अपना टोकन है जिसको ये लोग आलू टोकन कह रहे हैं, आप उसके अंदर कर सकते हैं। और अगर आलू टोकन के बारे में आपको लाइव दिखाता चलूँ तो ये कोइन मार्केट कैप के अंदर आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसकी जो वैल्यू है वो $0.04 इस वक्त चल रही है लाइव। मतलब कि ये जो टोकन है ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, और इसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि अब चूंकि बहुत ज़्यादा जो रेवोल्यूशन है ये लोग वो लेकर आने लगे अपने एनएफटीज के अंदर और अपने इकोसिस्टम के अंदर, तो इसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि इंतहाई ज़्यादा जो बूम है वो इनके प्रोजेक्ट के ऊपर आएगा, और इसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है वो फ्यूचर के अंदर और भी ज़्यादा जाती रहेगी। यहाँ पे अगर मैं इसके जो टोकोनॉमिक्स है वो अगर मैं आपको लोगों को दिखाता चलूँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट का नाम है अल्टूरा और सिंबल है इसका आलू, और ये बाइनेंस की जो स्मार्ट चेन है उसके ऊपर बनाया गया एक टोकन है, और इसकी जो टोटल सप्लाई है वो तकरीबन 1 बिलियन टोकन्स है। और हम लोग देखते हैं क्योंकि एक प्ले टू अर्न गेम का एक टोकन है, तो और बहुत ज़्यादा जो एडवांसमेंट है एनएफटीज़ के अंदर ये लोग वो लेकर आ रहे हैं, तो इसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि इसका जो यूज़ केस है वो फ्यूचर के अंदर और भी ज़्यादा हो जाएगा, कि जब वो लोग एनएफटीज़ मतलब कि अपनी जो स्मार्ट एनएफटीज़ है उसको इंट्रोड्यूस करवा देंगे मार्केट के अंदर। और इसके अलावा अगर मैं इनके जो पार्टनर्स हैं आप लोगों को वो दिखाता चलूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनकी जो पार्टनरशिप है वो चेनलिंक, स्पीडिफाई, एनएफटी ट्रेड, ड्यून, इस तरह के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ हो चुकी है। तो इतने सारे प्लेटफॉर्म के साथ इनकी जो पार्टनरशिप है, और ये चूंकि ऑलरेडी कोइन मार्केट कैप के ऊपर, इसके अलावा कोइन गेको के ऊपर ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, तो ये बात ये लाजमी तौर पर ये साबित करती है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कोई फ्रॉड प्रोजेक्ट नहीं है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो एडवांसमेंट है ये लोग वो लेकर आएंगे फ्यूचर के अंदर। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को इनका जो वाइट पेपर है वो थोड़ा बहुत दिखाता चलूँ, तो इनके जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं उनके ऊपर अगर थोड़ी बहुत डिस्कशन करते चले, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो कि आम एनएफटीज जो कि आजकल मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स है उनके अंदर सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो आती है लैक ऑफ ओनरशिप के, जिसकी वजह से हम लोग देखा था कि बहुत फेमस जो इसके एनएफटी बनाने वाली जो इसकी वेबसाइट थी वो हैक हो गई थी, और उसके बाद उन लोगों ने एक अपनी जो फेक एनएफटी है वो इंट्रोड्यूस करवा दी थी, और लोगों ने वो बाय भी करना शुरू कर दी थी। तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में वो जो एनएफटी है वो बिकी थी, लेकिन उसकी एज सच कोई भी ओनरशिप नहीं थी, और वो जो एनएफटी है वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑलरेडी जो से एग्जिस्टेड एनएफटीज हैं उसके अंदर। इसके अलावा इसकी जो मार्केट प्लेस है वो शेडी मार्केट प्लेस है, कि जिसके अंदर हम लोग जानते हैं कि वीडियो गेम्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो सी ऐसी आइटम्स हैं वो ट्रेडेबल नहीं होती, मतलब कि ज़्यादातर जो सी इनकी जो भी आइटम्स होती हैं उनके जो ओनर्स होते हैं वो जो गेम डेवलपर्स होते हैं वही रहते हैं, ठीक है। और जो यूज़र्स होते हैं उनको अलाउ नहीं करते कि वो लोग ये जो वीडियो गेम्स की उनकी जो सी चीज़ें हैं उनको ट्रेड कर सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ऑलरेडी एग्जिस्टेड एनएफटीज के अंदर। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी डेवलपिंग के अंदर, मतलब कि ऐसे डेवलपर्स जो कि अपने डिफरेंट किस्म की एनएफटीज वगैरह बनाना चाहते थे, या वो लोग उनसे कुछ ऐसी चीज़ें बनाना चाहते थे कि जिसको आगे जाके एनएफटीज के अंदर कन्वर्ट वगैरह किया जा सकता था, और वो मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि इन गेम यूज़ हो सकती थी उनको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को जो सोल्यूशंस हैं वो मैं दिखाता चलूँ, तो सबसे पहले तो क्योंकि ये डेवलपर्स की तरफ से बनाई गई है, और वो लोग जानते हैं कि डेवलपर्स को ये जो सारी चीज़ें हैं जो कि इन गेम यूज़ हो सकें वो लोग बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए इन लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया हुआ है कि डेवलपर्स अब ये सारी चीज़ें इंतहाई इजीली बना सकेंगे। और उसके अलावा इनका जो प्लेटफॉर्म होगा वो जो रियल ओनरशिप है किसी भी एनएफटी की वो प्रॉपर जाहिर करेगा, इनका जो कि एक प्रोग्राम है एल्टूरा गार्ड उसकी तरफ से। तो एल्टूरा गार्ड क्या करेगा कि ये प्रॉपर जो ओनरशिप है वो जाहिर करेगा उस शख्स की कि जिसने जो एनएफटी है वो बनाई होगी। और उसके अलावा इनकी जो तमाम एनएफटीज होंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो स्मार्ट एनएफटीज होंगी, और वो जो सी हैं गेम्स के अंदर यूज़ हो सकेंगी, और उसके साथ साथ उनकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि उनकी जो पावर है वो ज़्यादा होती जाएगी, उनकी जो खसूसियात हैं वो ज़्यादा होती जाएंगी। सो दीज आर एक्चुअली रियली वेरी यूनिक एंड वन ऑफ इट्स काइंड फीचर्स, जो कि हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द इनके जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर लॉन्च हो जाएंगे। तो ये सारी रीजंस हैं, और इसके अलावा फ्यूचर के अंदर ऐसे कौन कौन से इनके प्लान्स हैं जो कि ये लोग अपने ब्लॉकचेन के अंदर अपने इकोसिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो उसके बारे में मैं एक और वीडियो जो सी है वो कल के दिन बनाऊंगा, और उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे क्या कमाल की जो यूनिक फीचर्स है ये लोग अपने इकोसिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो आप वो लोग वीडियो लाजमी देखिएगा, और कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।